हेलो मैम। हाँ तो सना जी, आप हमें बताएं कि मिस्टर रोहित अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कभी हिचकिचाहट तो नहीं दिखाई? कभी उन्हें टालने की कोशिश तो नहीं की? जी नहीं। अपने बेटे के प्रति कभी कोई लापरवाही दिखाई? जी नहीं, कभी नहीं। बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बेटे के साथ ही गुजारता था। उसके साथ हंसना, उसके साथ खेलना, उसे कहानियाँ पढ़ के सुनाना, उसके साथ बाहर घूमने जाना। सोनू ही रोहित की ज़िंदगी है, वो उसके लिए सब कुछ है। मैंने ऐसे बाप बहुत कम देखे जो अपने बच्चों के लिए ये सब करते हैं। जी, थैंक यू मैम। वेलकम। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तो सना जी, आप मिसेस किरण को कितने साल से जानती हैं? करीब 7 सालों से। गुड। तब तो मिसेस किरण ने आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताया ही होगा। जी। क्या बताया? दरअसल वो खुश नहीं थी। खुश नहीं थे? किससे? रोहित से। रोहित से? क्या कभी मिसेस किरण ने आपको यह बताया था कि रोहित को अपने बेटे सोनू की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? बताइए सना जी, जवाब दीजिए। हाँ, लेकिन ये सारी बातें किरण के घर छोड़ने के पहले की थी, और अब सब तो यानी कि मिस्टर रोहित को अपने बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हाँ तो अब ये बताइए सना जी, क्या कभी मिस किरण को अपने घर छोड़ने की राय दी थी? जी नहीं। घर छोड़ने के 3 दिन पहले अपने मिसेस किरण से ये नहीं कहा था, अगर तुम इतने ही दुखी हो तो तुम्हारे लिए घर छोड़ना ही बेहतर होगा? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था अगर कि वो तुम इतनी ही दुखी हो तो रोहित से अलग हो जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा? देखिए, किरण मेरी अच्छी दोस्त थी, मुझे उसकी फिक्र थी, इसके लिए मैंने जो कुछ कहा उसके लिए ही कहा। यानी कि आपको भी यही लगा था अगर किरण रोहित के साथ रहेगी तो या तो वो पागल हो जाएगी, या फिर उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, या फिर वो आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाती। देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और आप चाहती है एक मासूम बच्चा ऐसे आदमी के साथ रहे? दैट्स ऑल माय लॉर्ड। किरण, मेरी बात समझो। किरण, किरण देखो, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। किरण, रोहित अब पहले जैसा नहीं है, वो बदल गया है। किरण, सोनू को रोहित की जरूरत है। किरण, प्लीज मेरी बात समझो। प्लीज किरण।